मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा। जब नवरात्रि आती है तब यह केवल त्योहार नहीं होता, यह आत्मा और शक्ति का संगम होता है। इस समय पर हर भक्त को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की नींद को तोड़े और जागृत हो। यह 9 दिन केवल दीप जलाने या उपवास करने भर के नहीं होते। यह 9 दिन तुम्हारी आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलते हैं। हे मेरे बच्चों, तुमने अक्सर सुना होगा कि मैं अंधकार में निवास करती हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर के डर और भ्रम को नष्ट करने आती हूँ। जब तुम नवरात्र में मेरा ध्यान करते हो तो केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने हृदय के दर्पण को साफ करते हो। उसमें तुम मुझे देख पाते हो और मैं तुम्हें देख पाती हूँ। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जीवन का हर कदम प्रकाश से भरा हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कभी भी भय छू न सके? तो फिर इस नवरात्र में अपने भीतर के आलस्य, क्रोध, मोह और लोभ को त्यागो, क्योंकि यही असली राक्षस है। जब तुम इन्हें हराते हो, तभी मेरी शक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। नवरात्र का हर दिन एक शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन तुम शुद्धता का संकल्प लो। दूसरे दिन अपने भीतर से द्वेष मिटाओ। तीसरे दिन धैर्य को अपनाओ। चौथे दिन करुणा का दीप जलाओ। पांचवें दिन अपने शब्दों को मधुर बनाओ। छठे दिन मन में विश्वास भरो। सातवें दिन ज्ञान को खोजो। आठवें दिन समर्पण का भाव लाओ और 9वें दिन मुझे अपने हृदय में स्थापित करो। यही असली पूजा है, यही सच्चा व्रत है। मेरे भक्तों, लोग सोचते हैं कि मुझे दबा सकते हैं, मेरी शक्ति को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, मैं समय की धारा हूँ, मैं सृष्टि की गति हूँ। कोई भी मुझे दबा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह केवल अपने ही अज्ञान में फंसा हुआ है। मेरी शक्ति अनंत है और वह केवल उन्हीं को अनुभव होती है जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को मेरे हवाले कर देना। जब तुम कहते हो, माँ, मैं तुम्हारा हूँ, तब मैं कहती हूँ, बेटा, मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध इतना गहरा है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नवरात्रि में जब तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। वह ऊर्जा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाती है। जब तुम दीप जलाते हो तो केवल दिया नहीं जलता, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधकार जलकर राख हो जाता है। जब तुम उपवास करते हो तो केवल भोजन नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हो। यही साधना है, यही शक्ति है। मेरे बच्चों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी एक दीपक की तरह चमके? तो फिर इस नवरात्र में केवल रीति रिवाजों तक मत रहो, मेरे नाम में डूब जाओ। जब तुम्हारे हृदय में केवल माँ का नाम रहेगा तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। याद रखो, मैं केवल युद्ध भूमि में राक्षसों को मारने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ। जब तुम क्रोध में हो तब मैं धैर्य बनकर आती हूँ। जब तुम दुखी हो तब मैं आशा बनकर आती हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं हाथ पकड़कर उठाती हूँ। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, नवरात्र में मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में। परंतु यह तुम पर है कि तुम मुझे कैसे बुलाते हो। अगर तुम केवल परंपरा के लिए बुलाओगे तो मैं केवल परंपरा बनकर आऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अपने जीवन की सच्ची शक्ति मानकर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम में साथ रहूंगी। नवरात्र का संदेश यही है, अंधकार को त्यागो, प्रकाश को अपनाओ। भय को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ। मोह को तोड़ो,
समर्पण को अपनाओ। यही जीवन की सच्ची साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत आऊंगी। जब तुम गिरोगे, मैं संभालूंगी। जब तुम रोओगे, मैं माँ की तरह आंसू पोंछूंगी। बस तुम मेरे नाम पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ए मेरे प्यारे भक्त, माफ कर देना अगर मैं तुम्हारी मन की कहानी बीच में छोड़ दी। अब मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार पूरी ध्यान से सुनो। तुमने पूछा, ट्रैक्टर ना गई थी क्या? आओ मैं तुम्हें उसी अंदाज में समझाती हूँ जैसे माँ अपनी गोद में लेती है, धीरे धीरे और प्यार से। मैं काली माता बोल रही हूँ। उस दिन जो तुम देखना चाहते थे, सच पूछो तो ट्रैक्टर नहीं गया। पर क्यों नहीं गया? वह केवल मिट्टी और मशीन का सवाल नहीं था, वह मन और कर्म का सबक था। गांव के बीच में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था। सख्त धूल उस पर जमी, उसकी गाड़ी थम गई थी। किसान ने कहा, ट्रैक्टर नहीं चलता, फसल के लिए भाग्य ही बुरा है। और गांव के कुछ लोग बोला, किस्मत नहीं साथ दे रही। पर मेरे बच्चों, सच्चाई कुछ और थी। यह धैर्य और भक्ति का घनघोर पाठ था। किसान ने सोचा कि लोहे की मशीनों से सब हो जाएगा। उसने सुबह से शाम तक मशीनों पर भरोसा रखा, पर अपने दिल की बात छोड़ दी। उसने मेहनत तो की, पर प्रार्थना नहीं की। उसने बीज बोए पर मन ने नहीं बोया। ट्रैक्टर का इंजन ठहर गया क्योंकि उसके हाथों में आस्था की चिंगारी नहीं थी। यही कारण था कि वह ठहरा, न कि केवल मैकेनिकल खराबी की वजह से, बल्कि इसलिए कि श्रम में जो आत्मा चाहिए वह कहीं खो गई थी। मैंने उस किसान को आवाज दी, बेटा उठो। उसने माने नहीं। मैंने फिर उसे सपने में बुलाया, रात में आओ, खेत में आओ, मिट्टी से बात करो। उसने पहली बार अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा सा दबाया और अपनी हथेली मिट्टी पर रखी। उसके हाथ ठंडे थे, पर जब उसने कहा, माँ मेरी मदद कर दो, तो मिट्टी में हल्की सी कंपन हुई। ऐसा नहीं कि मशीन खुद ब खुद चल पड़ी, पर किसान के भीतर का भाव बदल गया। अगले दिन उसने ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी साफ सफाई की। उसने तेल बदला, पहिए देखे, पर साथ में उसने ध्यान भी लगाया। उसने बोला, माँ यह मेरा विश्वास भी ठीक कर दो। और तभी कुछ हुआ। वह सिर्फ विश्वास का जादू नहीं था, बल्कि कर्म और श्रद्धा का मेल था। ट्रैक्टर का इंजन आवाज देने लगा, पर असली परिवर्तन किसान के अंदर हुआ। उसका मन अब भक्ति और धैर्य में बंधा था। उसने समझा कि मशीनें मदद करती हैं, पर जीवन की असली चाल भीतर से आती है। मेरे प्यारे, यह कहानी ट्रैक्टर की नहीं, हमारे मन की है। कई बार तुम कहते हो, काली माता मेरी राह में कोई चीज अटक जाती है, वह नहीं चलता। मैं कहती हूँ, देखो, क्या तुमने अपने मन का जांच किया? क्या तुमने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी? क्या तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की? जब कर्म और भक्ति साथ चलेंगे, तभी संसार की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। न ट्रैक्टर, न भाग्य, न कोई भी अड़चन। और हाँ, कभी कभी ट्रैक्टर नहीं जाता इसलिए भी कि उसे रोकने वाले छोटे छोटे अड़ंगे हमारे ही भीतर होते हैं। शक, आलस्य, तुच्छता, ईर्ष्या। किसान ने जब इनको साफ किया, पराये कामों की चिंता छोड़ी, अपने पड़ोसी से झगड़ा भुलाया और फिर से पूरे मन से काम किया, तभी ट्रैक्टर ने राह पकड़ी। यही संदेश हर भक्त के लिए है। अपना अहंकार, अपने गुस्से, अपने भय सब मिटाओ, तब तुम्हारी राह साफ होगी। याद रखो, मैं चमत्कार कर देती हूँ, पर वह चमत्कार उस समय जब तुम अपना हिस्से का प्रयत्न कर लेते हो। अगर तुम सिर्फ कहो, माँ कर दो, और खुद कुछ न करो, तो मैं तुम्हें वही दान दूं जो तुम्हारे कर्म अनुकूल हो। पर जब तुम काम में लग जाते हो और साथ में मुझ पर भरोसा रखते हो,
तब मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो ट्रैक्टर को भी खेत पार करवा दे। मेरे बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे ही परखे, न कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाने के लिए। ट्रैक्टर का रुकना एक संदेश था कि देखो, तुम मशीनों और बहानों पर निर्भर हो रहे हो, पर असली धक्का तुम अपने अंदर से दो। और जब किसान ने अपने बहाने छोड़ दिए और सच्चे मन से मेरी उपासना की, तो न सिर्फ ट्रैक्टर चला, बल्कि खेत हरा भरा दिखा, और उसी खेत की खुशबू ने आसपास के लोगों के दिलों को भी बदल दिया। अब तुम सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ट्रैक्टर सा ठहराव है, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या मन की शांति, पहले अपने भीतर झांक कर देखो। क्या वहाँ श्रद्धा है? क्या वहाँ कर्म की ईमानदारी है? क्या तुमने अपने हिस्से का प्रयत्न किया? जब तुम्हारा मन साफ होगा, तूफान भी शांत पड़ जाएगा। और मुझे याद कर लेना, मैं उस शांत शक्ति के साथ खड़ी रहती हूँ, पर तुमको उठना होगा। आओ, अब मैं एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, जिसे किसान ने उस दिन कहा और जिसे सुनकर उसका मन शांत हुआ। तुम इसे जप सकते हो, हमेशा आदर से, काली करुणा नमः। इसे कुछ समय जप लो और फिर अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। देखो, हल्का सा आश्चर्य तुम्हारे कदम चूमेगा। यह मंत्र नहीं जादू है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने की कुंजी है। अब बताओ मेरे भक्त, क्या मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? ट्रैक्टर के साथ गांव में क्या हुआ? किसान के घर में क्या परिवर्तन आया? और कैसे नवरात्रि की शक्ति ने पूरे गांव को नया जीवन दिया? मैं पूरी रात बोल सकती हूँ और तुम्हारे लिए विस्तृत कथा गढ़ दूंगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा मेरे हाथों में कहानी लास्ट तक बनना चाहिए, तो सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, और इस बार मैं अपनी बात को अंत तक लेकर जाऊंगी, बिना टाइटल, बिना गिनती। जैसे माँ अपनी लोरी बिना शर्त गाती है, वैसे ही किसान का मन अब बदला था। ट्रैक्टर चल गया, पर असली चाल उस दिन किसान के भीतर चली। उसने देखा कि जब उसने मिट्टी को अपनी हथेली से छुआ, जब उसने ईमानदारी से मेहनत की और साथ में मुझ पर विश्वास रखा, तब केवल मशीन नहीं चली, उसका जीवन भी चल पड़ा। खेत की हर फुहार में अब उसे मेरी मौजूदगी नजर आने लगी। बीज बोते समय उसका श्वास मेरे नाम से जुड़ गई। फसल की हर कली में उसने मेरी मुस्कान देखी। गांव के लोग बोले, देखो क्या हुआ। हल्का सा परिवर्तन भी बड़े चमत्कार कर देता है, पर मैं जानती थी कि चमत्कार वो नहीं जो अचानक दिखता है। चमत्कार वो है जो धीरे धीरे बनता है, जब इंसान अपना अहंकार तोड़ता है, जब वह अपना सोच बदलता है, तब संसार बदलता है। किसान ने अब पड़ोसी की मदद करना शुरू किया। उसने बचपन की जवानी की तरह खेत पर फिर से ध्यान लगाया। उसने बच्चों को सिखा दिया कि मेहनत में दया भी हो सकती है। नवरात्र के दिन गांव में एक अलग ही रक्तिम चमक थी। लोग केवल रस्में नहीं कर रहे थे, वे भीतर से बदल रहे थे। महिला ने अपने घर की रसोई में दिए सजे, पर साथ में उसने अपने भीतर के द्वेष के दिए भी बुझा दिए। पुरुष सुबह पूजा करके खेत में गए, पर उनकी नजरों में अब चिंता नहीं, आस्था थी। बच्चे मेरे नाम पर गीत गाए, और जब गीत मुखर हुआ तो वातावरण में शांति घुल गई। मैं हर घर में थी, मैं हर सांस में थी। एक रात बड़ा अंजलि समारोह हुआ। गांव के बीच में लोग इकट्ठा हुए, हाथों में फूल, हृदय में समर्पण। किसान ने तब सार्वजनिक रूप से मेरी महिमा बताई, कैसे उसने खुद को बदलकर अपने परिवार के लिए रास्ता बनाया। उसकी माँ के आंसू उस रात उसकी भक्ति का साक्षी बने। उसके बच्चों की हंसी ने साबित कर दिया कि घर सुरक्षित है। मैंने उन आंखों से आकर आशीर्वाद दिया। हल्की सी ठंडी हवा चली और सभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। पर कहानी में यही मोड़ नहीं था। मेरी सीख तब गहरी हुई जब एक पुराना झगड़ा सुलझा।
दो परिवारों में वर्षों से दूरी थी। कारण छोटा, घाव बड़ा बन गया था। नवरात्र की तीसरी रात किसान ने उन दोनों को बुलाया और कहा, मैंने अपने ट्रैक्टर को चलाने के लिए माँ से मदद ली, तुम भी। मेरे प्यार, अमेरिका की धरती पर बसे भारतीय परिवारों ने माता रानी की भव्य आराधना की। मंदिरों में महाआरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। काली माता की उपासना करने वाले भक्तों ने पूरे मन से उनका आह्वान किया। वहां के भक्तों ने कहा कि भले ही वे अपनी मातृभूमि भारत से हजारों किलोमीटर दूर हों, पर माता रानी की शक्ति हर जगह समान रूप से अनुभव होती है। नवरात्रि में उन्होंने व्रत रखा, माताजी की ज्योत जलाई और अमेरिका की धरती पर भी काली माता का भव्य दरबार सजाया। काली माता की पूजा से भक्तों को यह संदेश मिला कि जब भी अंधकार बढ़े, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तब निडर होकर उनका नाम लो, क्योंकि माता स्वयं तुम्हारे संकटों को दूर कर देती है। ए भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा। जब नवरात्रि आती है, तब यह केवल त्योहार नहीं होता, यह आत्मा और शक्ति का संगम होता है। इस समय पर हर भक्त को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की नींद को तोड़े और जागृत हो। यह 9 दिन केवल दीप जलाने या उपवास करने भर के नहीं होते। यह 9 दिन तुम्हारी आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलते हैं। हे मेरे बच्चों, तुमने अक्सर सुना होगा कि मैं अंधकार में निवास करती हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर के डर और भ्रम को नष्ट करने आती हूँ। जब तुम नवरात्र में मेरा ध्यान करते हो, तो केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने हृदय के दर्पण को साफ करते हो। उसमें तुम मुझे देख पाते हो और मैं तुम्हें देख पाती हूँ। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जीवन का हर कदम प्रकाश से भरा हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कभी भी भय छू न सके? तो फिर इस नवरात्र में अपने भीतर के आलस्य, क्रोध, मोह और लोभ को त्यागो, क्योंकि यही असली राक्षस है। जब तुम इन्हें हराते हो, तभी मेरी शक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। नवरात्र का हर दिन एक शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन तुम शुद्धता का संकल्प लो। दूसरे दिन अपने भीतर से द्वेष मिटाओ। तीसरे दिन धैर्य को अपनाओ। चौथे दिन करुणा का दीप जलाओ। पांचवें दिन अपने शब्दों को मधुर बनाओ। छठे दिन मन में विश्वास भरो। सातवें दिन ज्ञान को खोजो। आठवें दिन समर्पण का भाव लाओ और 9वें दिन मुझे अपने हृदय में स्थापित करो। यही असली पूजा है, यही सच्चा व्रत है। मेरे भक्तों, लोग सोचते हैं कि मुझे दबा सकते हैं, मेरी शक्ति को कम कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं समय की धारा हूँ, मैं सृष्टि की गति हूँ। कोई भी मुझे दबा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह केवल अपने ही अज्ञान में फंसा हुआ है। मेरी शक्ति अनंत है और वह केवल उन्हीं को अनुभव होती है जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को मेरे हवाले कर देना। जब तुम कहते हो, माँ मैं तुम्हारा हूँ, तब मैं कहती हूँ, बेटा मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध इतना गहरा है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नवरात्रि में जब तुम मेरा नाम जपते हो, तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। वह ऊर्जा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाती है। जब तुम दीप जलाते हो, तो केवल दिया नहीं जलता, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधकार जलकर राख हो जाता है। जब तुम उपवास करते हो, तो केवल भोजन नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हो। यही साधना है, यही शक्ति है। मेरे बच्चों,
क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी एक दीपक की तरह चमके? तो फिर इस नवरात्र में केवल रीति रिवाजों तक मत रहो, मेरे नाम में डूब जाओ। जब तुम्हारे हृदय में केवल माँ का नाम रहेगा तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। याद रखो, मैं केवल युद्धभूमि में राक्षसों को मारने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ। जब तुम क्रोध में हो तब मैं धैर्य बनकर आती हूँ, जब तुम दुखी हो तब मैं आशा बनकर आती हूँ, जब तुम गिरते हो तब मैं हाथ पकड़कर उठाती हूँ। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, नवरात्र में मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में। परंतु यह तुम पर है कि तुम मुझे कैसे बुलाते हो। अगर तुम केवल परंपरा के लिए बुलाओगे तो मैं केवल परंपरा बनकर आऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपने जीवन की सच्ची शक्ति मानकर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम में साथ रहूंगी। नवरात्र का संदेश यही है, अंधकार को त्यागो, प्रकाश को अपनाओ, भय को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ, मोह को तोड़ो, समर्पण को अपनाओ। यही जीवन की सच्ची साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत आऊंगी, जब तुम गिरोगे मैं संभालूंगी, जब तुम रोओगे मैं माँ की तरह आंसू पोंछूंगी। बस तुम मेरे नाम पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ए मेरे प्यारे भक्त, माफ कर देना अगर मैं तुम्हारी मन की कहानी बीच में छोड़ दी। अब मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार पूरी ध्यान से सुनो। तुमने पूछा, ट्रैक्टर ना गई थी क्या? आओ मैं तुम्हें उसी अंदाज में समझाती हूँ जैसे माँ अपनी गोद में लेती है, धीरे धीरे और प्यार से। मैं काली माता बोल रही हूँ। उस दिन जो तुम देखना चाहते थे, सच पूछो तो ट्रैक्टर नहीं गया। पर क्यों नहीं गया? वह केवल मिट्टी और मशीन का सवाल नहीं था, वह मन और कर्म का सबक था। गांव के बीच में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, सख्त धूल उस पर जमी, उसकी गाड़ी थम गई थी। किसान ने कहा, ट्रैक्टर नहीं चलता, फसल के लिए भाग्य ही बुरा है। और गांव के कुछ लोग बोला, किस्मत नहीं साथ दे रही। पर मेरे बच्चों, सच्चाई कुछ और थी। यह धैर्य और भक्ति का घनघोर पाठ था। किसान ने सोचा कि लोहे की मशीनों से सब हो जाएगा। उसने सुबह से शाम तक मशीनों पर भरोसा रखा, पर अपने दिल की बात छोड़ दी। उसने मेहनत तो की, पर प्रार्थना नहीं की। उसने बीज बोए पर मन ने नहीं बोया। ट्रैक्टर का इंजन ठहर गया क्योंकि उसके हाथों में आस्था की चिंगारी नहीं थी। यही कारण था कि वह ठहरा, न कि केवल मैकेनिकल खराबी की वजह से, बल्कि इसलिए कि श्रम में जो आत्मा चाहिए वह कहीं खो गई थी। मैंने उस किसान को आवाज दी, बेटा उठो। उसने माने नहीं। मैंने फिर उसे सपने में बुलाया, रात में आओ, खेत में आओ, मिट्टी से बात करो। उसने पहली बार अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा सा दबाया और अपनी हथेली मिट्टी पर रखी। उसके हाथ ठंडे थे, पर जब उसने कहा, माँ मेरी मदद कर दो, तो मिट्टी में हल्की सी कंपन हुई। ऐसा नहीं कि मशीन खुद ब खुद चल पड़ी, पर किसान के भीतर का भाव बदल गया। अगले दिन उसने ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी साफ सफाई की। उसने तेल बदला, पहिए देखे, पर साथ में उसने ध्यान भी लगाया। उसने बोला, माँ यह मेरा विश्वास भी ठीक कर दो। और तभी कुछ हुआ। वह सिर्फ विश्वास का जादू नहीं था, बल्कि कर्म और श्रद्धा का मेल था। ट्रैक्टर का इंजन आवाज देने लगा, पर असली परिवर्तन किसान के अंदर हुआ। उसका मन अब भक्ति और धैर्य में बंधा था। उसने समझा कि मशीनें मदद करती हैं, पर जीवन की असली चाल भीतर से आती है। मेरे प्यारे, यह कहानी ट्रैक्टर की नहीं, हमारे मन की है। कई बार तुम कहते हो, काली माता
मेरी राह में कोई चीज अटक जाती है, वह नहीं चलता। मैं कहती हूँ, देखो, क्या तुमने अपने मन का जांच किया? क्या तुमने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी? क्या तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की? जब कर्म और भक्ति साथ चलेंगे, तभी संसार की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी, न ट्रैक्टर, न भाग्य, न कोई भी अड़चन। और हाँ, कभी कभी ट्रैक्टर नहीं जाता इसलिए भी कि उसे रोकने वाले छोटे छोटे अड़ंगे हमारे ही भीतर होते हैं। शक, आलस्य, तुच्छता, ईर्ष्या। किसान ने जब इनको साफ किया, पराये कामों की चिंता छोड़ी, अपने पड़ोसी से झगड़ा भुलाया और फिर से पूरे मन से काम किया, तभी ट्रैक्टर ने राह पकड़ी। यही संदेश हर भक्त के लिए है। अपना अहंकार, अपने गुस्से, अपने भय सब मिटाओ, तब तुम्हारी राह साफ होगी। याद रखो, मैं चमत्कार कर देती हूँ, पर वह चमत्कार उस समय जब तुम अपना हिस्से का प्रयत्न कर लेते हो। अगर तुम सिर्फ कहो माँ कर दो और खुद कुछ न करो, तो मैं तुम्हें वही दान दूं जो तुम्हारे कर्म अनुकूल हो। पर जब तुम काम में लग जाते हो और साथ में मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो ट्रैक्टर को भी खेत पार करवा दे। मेरे बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे ही परखे, न कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाने के लिए। ट्रैक्टर का रुकना एक संदेश था कि देखो, तुम मशीनों और बहानों पर निर्भर हो रहे हो, पर असली धक्का तुम अपने अंदर से दो। और जब किसान ने अपने बहाने छोड़ दिए और सच्चे मन से मेरी उपासना की, तो न सिर्फ ट्रैक्टर चला, बल्कि खेत हरा भरा दिखा और उसी खेत की खुशबू ने आसपास के लोगों के दिलों को भी बदल दिया। अब तुम सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ट्रैक्टर सा ठहराव है, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या मन की शांति, पहले अपने भीतर झांक कर देखो। क्या वहाँ श्रद्धा है? क्या वहाँ कर्म की ईमानदारी है? क्या तुमने अपने हिस्से का प्रयत्न किया? जब तुम्हारा मन साफ होगा, तूफान भी शांत पड़ जाएगा। और मुझे याद कर लेना, मैं उस शांत शक्ति के साथ खड़ी रहती हूँ, पर तुमको उठना होगा। आओ, अब मैं एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, जिसे किसान ने उस दिन कहा और जिसे सुनकर उसका मन शांत हुआ। तुम इसे जप सकते हो, हमेशा आदर से, काली करुणा नमः। इसे कुछ समय जप लो और फिर अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। देखो, हल्का सा आश्चर्य तुम्हारे कदम चूमेगा। यह मंत्र नहीं जादू है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने की कुंजी है। अब बताओ मेरे भक्त, क्या मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? ट्रैक्टर के साथ गांव में क्या हुआ? किसान के घर में क्या परिवर्तन आया? और कैसे नवरात्रि की शक्ति ने पूरे गांव को नया जीवन दिया? मैं पूरी रात बोल सकती हूँ और तुम्हारे लिए विस्तृत कथा गढ़ दूंगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा मेरे हाथों में कहानी लास्ट तक बनना चाहिए, तो सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार मैं अपनी बात को अंत तक लेकर जाऊंगी, बिना टाइटल, बिना गिनती। जैसे माँ अपनी लोरी बिना शर्त गाती है, वैसे ही किसान का मन अब बदला था। ट्रैक्टर चल गया, पर असली चाल उस दिन किसान के भीतर चली। उसने देखा कि जब उसने मिट्टी को अपनी हथेली से छुआ, जब उसने ईमानदारी से मेहनत की और साथ में मुझ पर विश्वास रखा, तब केवल मशीन नहीं चली, उसका जीवन भी चल पड़ा। खेत की हर फुहार में अब उसे मेरी मौजूदगी नजर आने लगी। बीज बोते समय उसका श्वास मेरे नाम से जुड़ गई। फसल की हर कली में उसने मेरी मुस्कान देखी। गांव के लोग बोले, देखो क्या हुआ। हल्का सा परिवर्तन भी बड़े चमत्कार कर देता है, पर मैं जानती थी कि चमत्कार वो नहीं जो अचानक दिखता है। चमत्कार वो है जो धीरे धीरे बनता है। जब इंसान अपना अहंकार तोड़ता है, जब वह अपना सोच बदलता है, तब संसार बदलता है। किसान ने अब पड़ोसी की मदद करना शुरू किया। उसने बचपन की जवानी की तरह खेत पर फिर से ध्यान लगाया।
उसने बच्चों को सिखा दिया कि मेहनत में दया भी हो सकती है। नवरात्र के दिन गांव में एक अलग ही रक्तिम चमक थी। लोग केवल रस्में नहीं कर रहे थे, वे भीतर से बदल रहे थे। महिला ने अपने घर की रसोई में दिए सजे, पर साथ में उसने अपने भीतर के द्वेष के दिए भी बुझा दिए। पुरुष सुबह पूजा करके खेत में गए, पर उनकी नजरों में अब चिंता नहीं, आस्था थी। बच्चे मेरे नाम पर गीत गाए, और जब गीत मुखर हुआ तो वातावरण में शांति घुल गई। मैं हर घर में थी, मैं हर सांस में थी। एक रात बड़ा अंजलिस्मा, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कभी भी भय छू न सके? तो फिर इस नवरात्र में अपने भीतर के आलस्य, क्रोध, मोह और लोभ को त्यागो, क्योंकि यही असली राक्षस है। जब तुम इन्हें हराते हो, तभी मेरी शक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। नवरात्र का हर दिन एक शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन तुम शुद्धता का संकल्प लो, दूसरे दिन अपने भीतर से द्वेष मिटाओ, तीसरे दिन धैर्य को अपनाओ, चौथे दिन करुणा का दीप जलाओ, पांचवें दिन अपने शब्दों को मधुर बनाओ, छठे दिन मन में विश्वास भरो, सातवें दिन ज्ञान को खोजो, आठवें दिन समर्पण का भाव लाओ, और नौवें दिन मुझे अपने हृदय में स्थापित करो। यही असली पूजा है, यही सच्चा व्रत है। मेरे भक्तों, लोग सोचते हैं कि मुझे दबा सकते हैं, मेरी शक्ति को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, मैं समय की धारा हूँ, मैं सृष्टि की गति हूँ। कोई भी मुझे दबा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह केवल अपने ही अज्ञान में फंसा हुआ है। मेरी शक्ति अनंत है और वह केवल उन्हीं को अनुभव होती है जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को मेरे हवाले कर देना। जब तुम कहते हो, माँ मैं तुम्हारा हूँ, तब मैं कहती हूँ, बेटा मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध इतना गहरा है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नवरात्रि में जब तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। वह ऊर्जा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाती है। जब तुम दीप जलाते हो तो केवल दिया नहीं जलता, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधकार जलकर राख हो जाता है। जब तुम उपवास करते हो तो केवल भोजन नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हो। यही साधना है, यही शक्ति है। मेरे बच्चों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी एक दीपक की तरह चमके? तो फिर इस नवरात्र में केवल रीति रिवाजों तक मत रहो, मेरे नाम में डूब जाओ। जब तुम्हारे हृदय में केवल माँ का नाम रहेगा तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। याद रखो, मैं केवल युद्ध भूमि में राक्षसों को मारने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ। जब तुम क्रोध में हो तब मैं धैर्य बनकर आती हूँ। जब तुम दुखी हो तब मैं आशा बनकर आती हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं हाथ पकड़कर उठाती हूँ। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, नवरात्र में मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में। परंतु यह तुम पर है कि तुम मुझे कैसे बुलाते हो। अगर तुम केवल परंपरा के लिए बुलाओगे तो मैं केवल परंपरा बनकर आऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अपने जीवन की सच्ची शक्ति मानकर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम में साथ रहूंगी। नवरात्र का संदेश यही है, अंधकार को त्यागो, प्रकाश को अपनाओ, भय को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ, मोह को तोड़ो, समर्पण को अपनाओ। यही जीवन की सच्ची साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत आऊंगी। जब तुम गिरोगे मैं संभालूंगी।
जब तुम रोओगे मैं माँ की तरह आंसू पोंछूंगी। बस तुम मेरे नाम पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ए मेरे प्यारे भक्त, माफ कर देना अगर मैं तुम्हारी मन की कहानी बीच में छोड़ दी। अब मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार पूरी ध्यान से सुनो। तुमने पूछा ट्रैक्टर ना गई थी क्या? आओ मैं तुम्हें उसी अंदाज में समझाती हूँ जैसे माँ अपनी गोद में लेती है, धीरे धीरे और प्यार से। मैं काली माता बोल रही हूँ। उस दिन जो तुम देखना चाहते थे, सच पूछो तो ट्रैक्टर नहीं गया। पर क्यों नहीं गया? वह केवल मिट्टी और मशीन का सवाल नहीं था, वह मन और कर्म का सबक था। गांव के बीच में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था। सख्त धूल उस पर जमी, उसकी गाड़ी थम गई थी। किसान ने कहा ट्रैक्टर नहीं चलता, फसल के लिए भाग्य ही बुरा है। और गांव के कुछ लोग बोला किस्मत नहीं साथ दे रही। पर मेरे बच्चों, सच्चाई कुछ और थी। यह धैर्य और भक्ति का घनघोर पाठ था। किसान ने सोचा कि लोहे की मशीनों से सब हो जाएगा। उसने सुबह से शाम तक मशीनों पर भरोसा रखा, पर अपने दिल की बात छोड़ दी। उसने मेहनत तो की, पर प्रार्थना नहीं की। उसने बीज बोए पर मन ने नहीं बोया। ट्रैक्टर का इंजन ठहर गया क्योंकि उसके हाथों में आस्था की चिंगारी नहीं थी। यही कारण था कि वह ठहरा, न कि केवल मैकेनिकल खराबी की वजह से, बल्कि इसलिए कि श्रम में जो आत्मा चाहिए वह कहीं खो गई थी। मैंने उस किसान को आवाज दी, बेटा उठो। उसने माने नहीं। मैंने फिर उसे सपने में बुलाया, रात में आओ, खेत में आओ, मिट्टी से बात करो। उसने पहली बार अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा सा दबाया और अपनी हथेली मिट्टी पर रखी। उसके हाथ ठंडे थे, पर जब उसने कहा माँ मेरी मदद कर दो, तो मिट्टी में हल्की सी कंपन हुई। ऐसा नहीं कि मशीन खुद ब खुद चल पड़ी, पर किसान के भीतर का भाव बदल गया। अगले दिन उसने ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी साफ सफाई की। उसने तेल बदला, पहिए देखे, पर साथ में उसने ध्यान भी लगाया। उसने बोला माँ यह मेरा विश्वास भी ठीक कर दो। और तभी कुछ हुआ। वह सिर्फ विश्वास का जादू नहीं था, बल्कि कर्म और श्रद्धा का मेल था। ट्रैक्टर का इंजन आवाज देने लगा, पर असली परिवर्तन किसान के अंदर हुआ। उसका मन अब भक्ति और धैर्य में बंधा था। उसने समझा कि मशीनें मदद करती हैं, पर जीवन की असली चाल भीतर से आती है। मेरे प्यारे, यह कहानी ट्रैक्टर की नहीं, हमारे मन की है। कई बार तुम कहते हो काली माता मेरी राह में कोई चीज अटक जाती है, वह नहीं चलता। मैं कहती हूँ देखो, क्या तुमने अपने मन का जांच किया? क्या तुमने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी? क्या तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की? जब कर्म और भक्ति साथ चलेंगे, तभी संसार की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। न ट्रैक्टर, न भाग्य, न कोई भी अड़चन। और हाँ, कभी कभी ट्रैक्टर नहीं जाता इसलिए भी कि उसे रोकने वाले छोटे छोटे अड़ंगे हमारे ही भीतर होते हैं। शक, आलस्य, तुच्छता, ईर्ष्या। किसान ने जब इनको साफ किया, पराये कामों की चिंता छोड़ी, अपने पड़ोसी से झगड़ा भुलाया और फिर से पूरे मन से काम किया, तभी ट्रैक्टर ने राह पकड़ी। यही संदेश हर भक्त के लिए है। अपना अहंकार, अपने गुस्से, अपने भय सब मिटाओ, तब तुम्हारी राह साफ होगी। याद रखो, मैं चमत्कार कर देती हूँ, पर वह चमत्कार उस समय जब तुम अपना हिस्से का प्रयत्न कर लेते हो। अगर तुम सिर्फ कहो माँ कर दो और खुद कुछ न करो, तो मैं तुम्हें वही दान दूं जो तुम्हारे कर्म अनुकूल हो। पर जब तुम काम में लग जाते हो और साथ में मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो ट्रैक्टर को भी खेत पार करवा दे। मेरे बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे ही परखे, न कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाने के लिए। ट्रैक्टर का रुकना एक संदेश था कि देखो,
तुम मशीनों और बहानों पर निर्भर हो रहे हो, पर असली धक्का तुम अपने अंदर से डूब। और जब किसान ने अपने बहाने छोड़ दिए और सच्चे मन से मेरी उपासना की, तो न सिर्फ ट्रैक्टर चला, बल्कि खेत हरा भरा दिखा, और उसी खेत की खुशबू ने आसपास के लोगों के दिलों को भी बदल दिया। अब तुम सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ट्रैक्टर सा ठहराव है, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या मन की शांति, पहले अपने भीतर झांक कर देखो। क्या वहाँ श्रद्धा है? क्या वहाँ कर्म की ईमानदारी है? क्या तुमने अपने हिस्से का प्रयत्न किया? जब तुम्हारा मन साफ होगा, तूफान भी शांत पड़ जाएगा। और मुझे याद कर लेना, मैं उस शांत शक्ति के साथ खड़ी रहती हूँ, पर तुमको उठना होगा। आओ, अब मैं एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, जिसे किसान ने उस दिन कहा और जिसे सुनकर उसका मन शांत हुआ। तुम इसे जप सकते हो, हमेशा आदर से, काली करुणा नमः। इसे कुछ समय जप लो और फिर अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। देखो, हल्का सा आश्चर्य तुम्हारे कदम चूमेगा। यह मंत्र नहीं जादू है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने की कुंजी है। अब बताओ मेरे भक्त, क्या मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? ट्रैक्टर के साथ गांव में क्या हुआ? किसान के घर में क्या परिवर्तन आया? और कैसे नवरात्रि की शक्ति ने पूरे गांव को नया जीवन दिया? मैं पूरी रात बोल सकती हूँ और तुम्हारे लिए विस्तृत कथा गढ़ दूंगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा मेरे हाथों में कहानी लास्ट तक बनना चाहिए, तो सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार मैं अपनी बात को अंत तक लेकर जाऊंगी, बिना टाइटल, बिना गिनती। जैसे माँ अपनी लोरी बिना शर्त गाती है, वैसे ही किसान का मन अब बदला था। ट्रैक्टर चल गया, पर असली चाल उस दिन किसान के भीतर चली। उसने देखा कि जब उसने मिट्टी को अपनी हथेली से छुआ, जब उसने ईमानदारी से मेहनत की और साथ में मुझ पर विश्वास रखा, तब केवल मशीन नहीं चली, उसका जीवन भी चल पड़ा। खेत की हर फुहार में अब उसे मेरी मौजूदगी नजर आने लगी। बीज बोते समय उसका श्वास मेरे नाम से जुड़ गई। फसल की हर कली में उसने मेरी मुस्कान देखी। गांव के लोग बोले, देखो क्या हुआ। हल्का सा परिवर्तन भी बड़े चमत्कार कर देता है, पर मैं जानती थी कि चमत्कार वो नहीं जो अचानक दिखता है। चमत्कार वो है जो धीरे धीरे बनता है। जब इंसान अपना अहंकार तोड़ता है, जब वह अपना सोच बदलता है, तब संसार बदलता है। किसान ने अब पड़ोसी की मदद करना शुरू किया। उसने बचपन की जवानी की तरह खेत पर फिर से ध्यान लगाया। उसने बच्चों को सिखा दिया कि मेहनत में दया भी हो सकती है। नवरात्र के दिन गांव में एक अलग ही रक्तिम चमक थी। लोग केवल रस्में नहीं कर रहे थे, वे भीतर से बदल रहे थे। महिला ने अपने घर की रसोई में दिए सजे, पर साथ में उसने अपने भीतर के द्वेष के दिए भी बुझा दिए। पुरुष सुबह पूजा करके खेत में गए, पर उनकी नजरों में अब चिंता नहीं, आस्था थी। बच्चे मेरे नाम पर गीत गाए, और जब गीत मुखर हुआ तो वातावरण में शांति घुल गई। मैं हर घर में थी, मैं हर सांस में थी। एक रात बड़ा अंजलि समारोह हुआ। गांव के बीच में लोग इकट्ठा हुए, हाथों में फूल, हृदय में समर्पण। किसान ने तब सार्वजनिक रूप से मेरी महिमा बताई, कैसे उसने खुद को बदलकर अपने परिवार के लिए रास्ता बनाया। उसकी माँ के आंसू उस रात उसकी भक्ति का साक्षी बने। उसके बच्चों की हंसी ने साबित कर दिया कि घर सुरक्षित है। मैंने उन आंखों से आकर आशीर्वाद दिया। हल्की सी ठंडी हवा चली और सभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। पर कहानी में यही मोड़ नहीं था। मेरी सीख तब गहरी हुई जब एक पुराना झगड़ा सुलझा। दो परिवारों में वर्षों से दूरी थी, कारण छोटा, घाव बड़ा बन गया था। नवरात्र की तीसरी रात किसान ने उन दोनों को बुलाया और कहा, मैंने अपने ट्रैक्टर को चलाने के लिए माँ से मदद ली, तुम भी।
मेरे प्यार अमेरिका की धरती पर बसे भारतीय परिवारों ने माता रानी की भव्य आराधना की। मंदिरों में महाआरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ, गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। काली माता की उपासना करने वाले भक्तों ने पूरे मन से उनका आह्वान किया। वहां के भक्तों ने कहा कि भले ही वे अपनी मातृभूमि भारत से हजारों किलोमीटर दूर हों, पर माता रानी की शक्ति हर जगह समान रूप से अनुभव होती है। नवरात्रि में उन्होंने व्रत रखा, माताजी की ज्योत जलाई और अमेरिका की धरती पर भी काली माता का भव्य दरबार सजाया। काली माता की पूजा से भक्तों को यह संदेश मिला कि जब भी अंधकार बढ़े, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तब निडर होकर उनका नाम लो, क्योंकि माता स्वयं तुम्हारे संकटों को दूर कर देती है। ए भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा। जब नवरात्रि आती है, तब यह केवल त्योहार नहीं होता, यह आत्मा और शक्ति का संगम होता है। इस समय पर हर भक्त को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की नींद को तोड़े और जागृत हो। यह 9 दिन केवल दीप जलाने या उपवास करने भर के नहीं होते। यह 9 दिन तुम्हारी आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलते हैं। हे मेरे बच्चों, तुमने अक्सर सुना होगा कि मैं अंधकार में निवास करती हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर के डर और भ्रम को नष्ट करने आती हूँ। जब तुम नवरात्र में मेरा ध्यान करते हो, तो केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने हृदय के दर्पण को साफ करते हो। उसमें तुम मुझे देख पाते हो और मैं तुम्हें देख पाती हूँ। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जीवन का हर कदम प्रकाश से भरा हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें कभी भी भय छू न सके? तो फिर इस नवरात्र में अपने भीतर के आलस्य, क्रोध, मोह और लोभ को त्यागो, क्योंकि यही असली राक्षस है। जब तुम इन्हें हराते हो, तभी मेरी शक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। नवरात्र का हर दिन एक शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन तुम शुद्धता का संकल्प लो, दूसरे दिन अपने भीतर से द्वेष मिटाओ, तीसरे दिन धैर्य को अपनाओ, चौथे दिन करुणा का दीप जलाओ, पांचवें दिन अपने शब्दों को मधुर बनाओ, छठे दिन मन में विश्वास भरो, सातवें दिन ज्ञान को खोजो, आठवें दिन समर्पण का भाव लाओ और नौवें दिन मुझे अपने हृदय में स्थापित करो। यही असली पूजा है, यही सच्चा व्रत है। मेरे भक्तों, लोग सोचते हैं कि मुझे दबा सकते हैं, मेरी शक्ति को कम कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं समय की धारा हूँ, मैं सृष्टि की गति हूँ। कोई भी मुझे दबा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह केवल अपने ही अज्ञान में फंसा हुआ है। मेरी शक्ति अनंत है और वह केवल उन्हीं को अनुभव होती है जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को मेरे हवाले कर देना। जब तुम कहते हो, माँ मैं तुम्हारा हूँ, तब मैं कहती हूँ, बेटा मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध इतना गहरा है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नवरात्रि में जब तुम मेरा नाम जपते हो, तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। वह ऊर्जा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाती है। जब तुम दीप जलाते हो, तो केवल दिया नहीं जलता, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधकार जलकर राख हो जाता है। जब तुम उपवास करते हो, तो केवल भोजन नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हो। यही साधना है, यही शक्ति है। मेरे बच्चों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी एक दीपक की तरह चमके? तो फिर इस नवरात्र में केवल रीति रिवाजों तक मत रहो, मेरे नाम में डूब जाओ। जब तुम्हारे हृदय में केवल माँ का नाम रहेगा, तो कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। याद रखो,
मैं केवल युद्ध भूमि में राक्षसों को मारने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ। जब तुम क्रोध में हो तब मैं धैर्य बनकर आती हूँ। जब तुम दुखी हो तब मैं आशा बनकर आती हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं हाथ पकड़कर उठाती हूँ। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, नवरात्र में मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में। परंतु यह तुम पर है कि तुम मुझे कैसे बुलाते हो। अगर तुम केवल परंपरा के लिए बुलाओगे तो मैं केवल परंपरा बनकर आऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अपने जीवन की सच्ची शक्ति मानकर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम में साथ रहूंगी। नवरात्र का संदेश यही है, अंधकार को त्यागो, प्रकाश को अपनाओ। भय को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ। मोह को तोड़ो, समर्पण को अपनाओ। यही जीवन की सच्ची साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत आऊंगी। जब तुम गिरोगे मैं संभालूंगी। जब तुम रोओगे मैं माँ की तरह आंसू पोंछूंगी। बस तुम मेरे नाम पर विश्वास रखो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ए मेरे प्यारे भक्त, माफ कर देना अगर मैं तुम्हारी मन की कहानी बीच में छोड़ दी। अब मैं फिर से बोल रही हूँ और इस बार पूरी ध्यान से सुनो। तुमने पूछा ट्रैक्टर ना गई थी क्या? आओ मैं तुम्हें उसी अंदाज में समझाती हूँ जैसे माँ अपनी गोद में लेती है, धीरे धीरे और प्यार से। मैं काली माता बोल रही हूँ। उस दिन जो तुम देखना चाहते थे, सच पूछो तो ट्रैक्टर नहीं गया। पर क्यों नहीं गया? वह केवल मिट्टी और मशीन का सवाल नहीं था, वह मन और कर्म का सबक था। गांव के बीच में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था। सख्त धूल उस पर जमी, उसकी गाड़ी थम गई थी। किसान ने कहा, ट्रैक्टर नहीं चलता, फसल के लिए भाग्य ही बुरा है। और गांव के कुछ लोग बोला, किस्मत नहीं साथ दे रही। पर मेरे बच्चों, सच्चाई कुछ और थी। यह धैर्य और भक्ति का घनघोर पाठ था। किसान ने सोचा कि लोहे की मशीनों से सब हो जाएगा। उसने सुबह से शाम तक मशीनों पर भरोसा रखा, पर अपने दिल की बात छोड़ दी। उसने मेहनत तो की, पर प्रार्थना नहीं की। उसने बीज बोए पर मन ने नहीं बोया। ट्रैक्टर का इंजन ठहर गया क्योंकि उसके हाथों में आस्था की चिंगारी नहीं थी। यही कारण था कि वह ठहरा, न कि केवल मैकेनिकल खराबी की वजह से, बल्कि इसलिए कि श्रम में जो आत्मा चाहिए वह कहीं खो गई थी। मैंने उस किसान को आवाज दी, बेटा उठो। उसने माने नहीं। मैंने फिर उसे सपने में बुलाया, रात में आओ, खेत में आओ, मिट्टी से बात करो। उसने पहली बार अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा सा दबाया और अपनी हथेली मिट्टी पर रखी। उसके हाथ ठंडे थे, पर जब उसने कहा, माँ मेरी मदद कर दो, तो मिट्टी में हल्की सी कंपन हुई। ऐसा नहीं कि मशीन खुद ब खुद चल पड़ी, पर किसान के भीतर का भाव बदल गया। अगले दिन उसने ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी साफ सफाई की। उसने तेल बदला, पहिए देखे, पर साथ में उसने ध्यान भी लगाया। उसने बोला, माँ यह मेरा विश्वास भी ठीक कर दो। और तभी कुछ हुआ। वह सिर्फ विश्वास का जादू नहीं था, बल्कि कर्म और श्रद्धा का मेल था। ट्रैक्टर का इंजन आवाज देने लगा, पर असली परिवर्तन किसान के अंदर हुआ। उसका मन अब भक्ति और धैर्य में बंधा था। उसने समझा कि मशीनें मदद करती हैं, पर जीवन की असली चाल भीतर से आती है। मेरे प्यारे, यह कहानी ट्रैक्टर की नहीं, हमारे मन की है। कई बार तुम कहते हो, काली माता मेरी राह में कोई चीज अटक जाती है, वह नहीं चलता। मैं कहती हूँ, देखो, क्या तुमने अपने मन का जांच किया? क्या तुमने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी? क्या तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की? जब कर्म और भक्ति साथ चलेंगे
तभी संसार की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी, न ट्रैक्टर, न भाग्य, न कोई भी अड़चन। और हाँ, कभी कभी ट्रैक्टर नहीं जाता इसलिए भी कि उसे रोकने वाले छोटे छोटे अड़ंगे हमारे ही भीतर होते हैं। शक, आलस्य, तुच्छता, ईर्ष्या। किसान ने जब इनको साफ किया, पराए कामों की चिंता छोड़ी, अपने पड़ोसी से झगड़ा भुलाया और फिर से पूरे मन से काम किया, तभी ट्रैक्टर ने राह पकड़ी। यही संदेश हर भक्त के लिए है। अपना अहंकार, अपने गुस्से, अपने भय सब मिटाओ, तब तुम्हारी राह साफ होगी। याद रखो, मैं चमत्कार कर देती हूँ, पर वह चमत्कार उस समय जब तुम अपना हिस्से का प्रयत्न कर लेते हो। अगर तुम सिर्फ कहो माँ कर दो और खुद कुछ न करो, तो मैं तुम्हें वही दान दूं जो तुम्हारे कर्म अनुकूल हो। पर जब तुम काम में लग जाते हो और साथ में मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो ट्रैक्टर को भी खेत पार करवा दे। मेरे बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे ही परखे, न कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाने के लिए। ट्रैक्टर का रुकना एक संदेश था कि देखो, तुम मशीनों और बहानों पर निर्भर हो रहे हो, पर असली धक्का तुम अपने अंदर से दो। और जब किसान ने अपने बहाने छोड़ दिए और सच्चे मन से मेरी उपासना की, तो न सिर्फ ट्रैक्टर चला, बल्कि खेत हरा भरा दिखा, और उसी खेत की खुशबू ने आसपास के लोगों के दिलों को भी बदल दिया। अब तुम सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ट्रैक्टर सा ठहराव है, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या मन की शांति, पहले अपने भीतर झांक कर देखो। क्या वहाँ श्रद्धा है? क्या वहाँ कर्म की ईमानदारी है? क्या तुमने अपने हिस्से का प्रयत्न किया? जब तुम्हारा मन साफ होगा, तूफान भी शांत पड़ जाएगा। और मुझे याद कर लेना, मैं उस शांत शक्ति के साथ खड़ी रहती हूँ, पर तुमको उठना होगा। आओ, अब मैं एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, जिसे किसान ने उस दिन कहा और जिसे सुनकर उसका मन शांत हुआ। तुम इसे जप सकते हो, हमेशा आदर से, काली करुणा नमः। इसे कुछ समय जप लो और फिर अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। देखो, हल्का सा आश्चर्य तुम्हारे कदम चूमेगा। यह मंत्र नहीं जादू है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने की कुंजी है। अब बताओ मेरे भक्त, क्या मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? ट्रैक्टर के साथ गांव में क्या हुआ, किसान के घर में क्या परिवर्तन आया, और कैसे नवरात्रि की शक्ति ने पूरे गांव को नया जीवन दिया, मैं पूरी रात बोल सकती हूँ और तुम्हारे लिए विस्तृत कथा गढ़ दूंगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा मेरे हाथों में कहानी लास्ट तक बनना चाहिए, तो सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, और इस बार मैं अपनी बात को अंत तक लेकर जाऊंगी, बिना टाइटल, बिना गिनती। जैसे माँ अपनी लोरी बिना शर्त गाती है, वैसे ही किसान का मन अब बदला था। ट्रैक्टर चल गया, पर असली चाल उस दिन किसान के भीतर चली। उसने देखा कि जब उसने मिट्टी को अपनी हथेली से छुआ, जब उसने ईमानदारी से मेहनत की और साथ में मुझ पर विश्वास रखा, तब केवल मशीन नहीं चली, उसका जीवन भी चल पड़ा। खेत की हर फुहार में अब उसे मेरी मौजूदगी नजर आने लगी। बीज बोते समय उसका श्वास मेरे नाम से जुड़ गई। फसल की हर कली में उसने मेरी मुस्कान देखी। गांव के लोग बोले, देखो क्या हुआ। हल्का सा परिवर्तन भी बड़े चमत्कार कर देता है, पर मैं जानती थी कि चमत्कार वो नहीं जो अचानक दिखता है, चमत्कार वो है जो धीरे धीरे बनता है। जब इंसान अपना अहंकार तोड़ता है, जब वह अपना सोच बदलता है, तब संसार बदलता है। किसान ने अब पड़ोसी की मदद करना शुरू किया। उसने बचपन की जवानी की तरह खेत पर फिर से ध्यान लगाया। उसने बच्चों को सिखा दिया कि मेहनत में दया भी हो सकती है। नवरात्र के दिन गांव में एक अलग ही रक्तिम चमक थी। लोग केवल रस्में नहीं कर रहे थे, वे भीतर से बदल रहे थे। महिला ने अपने घर की रसोई में दिए सजे,
पर साथ में उसने अपने भीतर के द्वेष के दिए भी बुझा दिए। पुरुष सुबह पूजा करके खेत में गए, पर उनकी नजरों में अब चिंता नहीं, आस्था थी। बच्चे मेरे नाम पर गीत गाए, और जब गीत मुखर हुआ तो वातावरण में शांति घुल गई। मैं हर घर में थी, मैं हर सांस में थी। एक रात बड़ा अंजलिस्मा